हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 इसकी जो प्रपोजल को स्पॉन्सर करने के बारे में घोषणा की है। तो क्या है ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, इसको डिस्कस करेंगे। मेनली मिलेट्स जो है कौन से क्रॉप्स को कहा जाता है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसकी बेनिफिट्स क्या है कि मिलेट की जो फार्मिंग की बेनिफिट्स क्या है और इसके लिए कैसे कैसे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं इसको प्रमोट करने के लिए, तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 इसको स्पॉन्सर करने की, इसकी जो प्रपोजल को स्पॉन्सर करने का बारे में मेंशन किया है। और इस प्रपोजल को एक्चुअली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने ये जो है 2023 को एज ए अपॉर्चुनिटी के हिसाब से एक्सेप्ट किया है ताकि सेलिब्रेट किया जा सके और मिलेट में इंडिया को एज ए ग्लोबल हब के तौर पे एस्टेब्लिश किए जा सके। तो भारत के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनके विजन भी शेयर किया है रिगार्डिंग द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ताकि इसको जो है एक पीपल्स मूवमेंट बनाया जाए। तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की, ताकि मिलेट की जो कंट्रीब्यूशन उसका एक अवेयरनेस मिल सके और मिलेट को एज ए फूड, बिकॉज हमारे आज के जनरेशन के जो भी लोग हैं उनको मिलेट के बारे में पता ही नहीं होता है। जो मेन एक क्रॉप टाइम के हिसाब से एक टाइम जो है उसको यूज किया जाता था, अगर आप हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे तो उसको जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में भी उसको यूज किया जाता था और बहुत ही रिच कंटेंट और न्यूट्रिशियस एक फूड है, लेकिन इसके बारे में पता ही नहीं होता है। और ये जो देखिए एक देश की जो है फूड हैबिट, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ बेनिफिट्स और न्यूट्रिशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस जागरूकता को फैलाने के लिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के हिसाब से 2023 को चुना गया है। तो पहले तो डिस्कस कर लेते हैं कि ये मिलेट है क्या। तो मिलेट क्या है कि ये कलेक्टिव टर्म है, जैसे कि हम लोग कंसीडर करते हैं हर्ब्स। हर्ब्स में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं, तो मिलेट ऐसे ही स्मॉल सीडेड एनुअल ग्रास होते हैं जिसको एज ए ग्रेन क्रॉप्स की तरह कल्टीवेट किए जाते हैं। और मेनली देखिए ये ड्राई एरियाज में इनकी फार्मिंग होती है, कभी कभी टेम्परेट जोन या फिर सब ट्रॉपिकल या फिर ट्रॉपिकल रीजन में भी इसकी फार्मिंग की जाती है। बात करेंगे अगर कॉमन मिलेट जो है, तो इंडिया में जो पाए जाते हैं, रागी जिसको बोला जाता है फिंगर मिलेट, ज्वार जिसको सोरघम मिलेट, सामा जिसको लिटिल मिलेट, बाजरा जिसको पर्ल मिलेट और वारिगा जिसको प्रोसो मिलेट भी बोला जाता है। अगर बात करेंगे इंडिया, तो इंडिया जो है पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा मिलेट प्रोड्यूस करती है। पूरे दुनिया की लगभग 20% मिलेट जो है भारत खुद अपने ही दम पे प्रोड्यूस करती है और एशिया के लगभग 80% मिलेट भारत ही प्रोड्यूस करती है। अगर आप मिलेट की फार्मिंग को यहाँ पे मैप में देखेंगे तो देखिए पूरा राजस्थान जो है, बहुत ही ज्यादा राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, देन मध्य प्रदेश में बहुत जगहों पे, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु में बहुत ज्यादा मिलेट की जो है फार्मिंग होती है। तो मेनली जो इंडिया के वेस्टर्न और साउदर्न पार्ट में, जहां पे देखिए कि रेन फेड एक एरिया है, रेन कम होती है, तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जो है मिलेट की खेती होती है। तो ये मैप जो है लगभग 3-4 साल पुराना एक मैप है, लेटेस्ट तो मुझे मिला नहीं, लेकिन फिर भी आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से एरिया में ज्यादा मिलेट की खेती होती है। तो अगर बात करेंगे इसकी सिग्निफिकेंस एंड बेनिफिट्स, तो मिलेट देखिए एक न्यूट्रिशनली एक सुपीरियर एक क्रॉप है व्हीट और राइस के मुकाबले। बहुत ही हाई प्रोटीन लेवल होती है और यहाँ पे एमिनो एसिड प्रोफाइल एक बैलेंस तरीके से होती है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे मिलेट में, तो फोटोकेमिकल्स भी काफी पाए जाते हैं, थेरापेउटिक प्रॉपर्टीज होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अक्सर आप लोगों ने सुना ही होगा कि डॉक्टर्स जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाले जो फूड्स जो हो गए, फ्रूट्स हो गए, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गए, उसको कंज्यूम करने के लिए सलाह देते हैं यहाँ पे। तो मिलेट जो है बेसिकली एक क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप है, यानी कि जो अगर बारिश कम भी हो गई तो इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे बहुत ही रिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे, गुड क्वालिटी फैट। आजकल अगर देखेंगे हम लोग ओट्स बहुत ज्यादा कंज्यूम करने सीख गए हैं, लेकिन जो एक इंडिया की ट्रेडिशनल फूड होती थी उसको हम लोग भूल चुके हैं।
तो अगर बात करें रिगार्डिंग मिनरल्स, तो कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैंगनीज, जिंक या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है मिलेट के अलग अलग जो क्रॉप्स में पाए जाते हैं। तो देखिए मिलेट जो है अगर उसकी खेती की जाए तो ये जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, यानी कि ये किसी भी जगह पे जहां पे इवन पानी कम भी हो, इरिगेशन की प्रॉब्लम्स भी हो, तो वहां पे भी इसकी खेती की जाती है। तो इससे एक चीज देखिए कि सस्टेनेबली जो है इसकी खेती की जा सकती है और एनवायरमेंटली फ्रेंडली ऑप्शन है। तो जो भी किसान है उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली अगर बात करेंगे इंडिया के वेस्टर्न पार्ट या साउदर्न पार्ट जहां पे बहुत ज्यादा जो पानी की प्रॉब्लम होती है, इरिगेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। तो वहां पे जो है किसान की भी अलग अलग कंप्लेंट्स हम लोग को सुनने को मिलते हैं। तो मिलेट की अगर खेती करेंगे, और इसकी खेती तभी किया जाएगा जब इसकी डिमांड आएगा, जब इसकी डिमांड आएगा जाएगा तभी इसकी खेती और भी बहुत ही इंटरेस्ट लेके किया जाएगा। तो इसी के वजह से जो है मिलेट को यहाँ पे जो है उसकी प्रमोशन के लिए यहाँ पे ये स्टेप लिए गए हैं। रिगार्डिंग अगर इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ने लिया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो पहले नंबर पे यहाँ पे आएगा इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन। और अगर बात करेंगे एमएसपी, तो एमएसपी के लिए भी गवर्नमेंट ने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेट के लिए हाइक कर दिया है। तो जो भी किसान होते हैं मिलेट की खेती करने वाले, उनको भी हाई प्राइस इंसेंटिव मिले जाते हैं। इनपुट सपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे अलग अलग प्रोविजंस रिगार्डिंग द सीड्स और उसके किट्स जो है फार्मर्स के लिए इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ताकि फार्मर्स को जो भी चीजें चाहिए होते हैं ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। इसमें अलग अलग वैल्यू चेन जो है सेटअप किए जाएंगे, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प ली जाएगी, और अलग अलग यहाँ पे मार्केटेबिलिटी जो है मिलेट के लिए जो सेटअप किए जाएंगे। देखिए खेती करना अलग बात है और उसको सेल करना अलग बात है, तो उसको भी यहाँ पे ध्यान दिए जाएंगे, ताकि पूरे इंडिया में जहां पे मिलेट की खेती ना भी हो तो उसमें भी मिलेट को जो है यूज किया जा सके, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फाइबरस, बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छी होती है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो प्रपोजल को स्पॉन्सर करने के बारे में रिसेंटली घोषणा की है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।